इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानने वाला है। देखती आंखों सुनते कानों सबको लाबे लकबे का अस्सलाम वालेकुम। के बाद अर्ज़ ये है कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि ये एयरपोर्ट है। तो ये उस दिन की कहानी है, ये उस दिन का एमरजेंसी ट्रिप है। अच्छा, ये जो बच्चा है ना, ये मेरा भांजा है उसामा, और इंशाल्लाह अनकरीब हमारा होने वाला मुतवक्का दामाद भी है। भतीजी जाएगी इसके घर में इंशाल्लाह ताला हमारी। अच्छा, ये हमारा एमरजेंसी का ट्रिप था। ट्रिप तो नहीं कह सकते, इमरजेंसी का सफ़र था। मेरी बेटी चढ़ रही है ऊपर सीढ़ियाँ, क्योंकि वो जो स्केलेटर होता है ना, उससे मुझे बहुत डर लगता है। मैं सीढ़ियाँ प्रेफर करती हूँ लिफ्ट से, या इससे ज़्यादा मैं सीढ़ियाँ प्रेफर करती हूँ। ये हमारा सामान है। हम जा रहे थे जी एमरजेंसी में लाहौर। ये उस शाम की बात है जिस शाम को 7 साहिबा शदीद अलीम होकर हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी। तो अच्छा, उस वक्त मुझे इतना नहीं पता था, तो मैंने जस्ट वीडियो बना लिया था कि चले जी एयरपोर्ट का जो है एक टूर भी हो जाएगा, एयरपोर्ट का एक ब्लॉग भी बन जाएगा, और अच्छी सी एक वीडियो भी आपको मिल जाएगी देखने को। तो ये हमारा जो है सामान बोर्डिंग हो रहा है। देखिए, वक्त और हालात का कुछ पता नहीं होता। हम वहाँ से निकले थे जस्ट ये सोचकर, वो लोग वहाँ से निकले थे अपने गांव से ये सोचकर कि हाँ ठीक है, जैसे इससे पिछली दफ़ा और उससे पिछली दफ़ा 6 सालों में जितनी बार भी हम अम्मा को लेकर जाते थे ना हॉस्पिटल, तो हम खैर आफियत महीने बाद 20 दिन बाद हम वापस आ जाते थे। तो वो लोग वहाँ से ये सोच कर निकले कि इंशाल्लाह ताला बीमार है, कोई बात नहीं, सेट हो जाएंगी। मैं यहाँ से ये सोच के निकली कि कोई बात नहीं, एक दफ़ा पहले भी हम इमरजेंसी में गए थे, तो कोई बात नहीं, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह ताला वापसी खैर आफियत से हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि हम सोचते कुछ और हैं, अल्लाह की कुछ और मर्ज़ी होती है, और बेशक जो अल्लाह की रज़ा है उसमें हम राज़ी हैं, क्योंकि अल्लाह अलीम व खबीर है और अल्लाह बेहतर जानने वाला है। अच्छा, ये जो है हम जा रहे हैं। अच्छा, ये पीछे आपने देखा होगा बदउनवानी के ख़िलाफ़ हुकूमत पाकिस्तान की जंग। बदउनवानी क्या है और कितनी है, ये हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बदउनवानी ही बदउनवानी है, लेकिन क्या किया जा सकता है। तो अच्छा, बात ये हो रही थी कि हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ है, अल्लाह की रज़ा कुछ होती है। ज़िंदगी अजीब दौराहे पर खड़ी हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि हमने कहाँ जाना था और कहाँ आ गए हैं। अम्मा अलील थी, अम्मा हॉस्पिटलाइज थी, अम्मा आईसीयू में एडमिट थी, मगर अचानक से लगता कि हमने अम्मा को वेंटिलेटर पे नहीं डाला हुआ था, लेकिन आप ये समझें कि वेंटिलेटर की ही एक किस्म थी। वो भी काफ़ी तकलीफ़ दी थी, बल्कि राहलत के 2 दिन पहले जो है वो डॉक्टर साहब ने, आप ये समझ लें कि बाकायदा जो है वो राशिद के आगे हाथ जोड़े, हरमैन के बाबा के आगे। ये मेरा जी LB ऑन द गो है, और ये मैं चाय पी रही थी, और मैंने कहा चले जी चाय की भी वीडियो बना लें। मैं बता रही हूँ ना आपको कि देखें, ये सारी वीडियो उस सिनेरियो में है जब हम बिल्कुल इस चीज़ के लिए अश्योर थे कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा। तो यहाँ से मेरा पाँव जो है ना वो इंतहाई शदीद जूता काट रहा था, आंवले पड़ गए थे पाँव पे। तो मैं ये फार्मेसी आई थी सनी प्लास लेने के लिए, तो ये मैंने सनी प्लास लिया था यहाँ से। तो बस उन्होंने इतनी ज़्यादा अम्मा अलील हो गई थी, और इतने ज़्यादा डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि आखिर में डॉक्टर साहब लोगों ने कह दिया कि बेहतर ये है कि आप लोग ये जो सपोर्ट सिस्टम लगा हुआ है, लाइफ सपोर्टिंग लगी हुई है अम्मा को, जितनी भी वो चाहे BP कंट्रोल के इंजेक्शंस हों, वो 2 लगे हुए थे अम्मा को कंटिन्यू BP कंट्रोल के, और चाहे वो B पाइप हो, C पाइप नहीं लगा हुआ था अम्मा को, B पाइप लगा हुआ था। एक C पाइप होता है, एक B पाइप होता है, देन वेंटिलेटर होता है।
लेकिन जो बी पाइप था उसकी भी इंतहा दर्जे की अम्मा को तकलीफ़ थी। अम्मा के जो नाक के साथ के हिस्से हैं वो अम्मा की चिन ज़ख्मी हो गई थी, यानी वो भारी था ना, तो बहुत ज़्यादा अम्मा को तकलीफ़ थी। अच्छा, दूसरी ब्रेथ कंट्रोल नहीं हो रहा था किसी तरह से, कार्डियक एक्टिविटी कंट्रोल नहीं हो रही थी किसी तरीके से, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा था और सांसें कंट्रोल नहीं हो रही थी। या तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था सारा कुछ या बिल्कुल लो हो जाता था। तो आखिर जो है वो डॉक्टर लोगों ने कहा राशिद साहब को कि भाई बेहतर तो ये है कि आप लोग थोड़ा दिल बड़ा करें और अल्लाह और बंदे के बीच में से निकल आएँ। बेशक ये बड़े तल्ख अल्फाज थे, बेशक ये बड़ी तल्ख हकीकत थी, मगर क्या किया जाए कि हकीकत थी। इतनी तल्ख थी कि सही नहीं जा रही थी। 2 दिन तो हमें ये फ़ैसला करने में लग गए कि या अल्लाह हम ये कैसे कर सकते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं। लोगों ने भी हमें बहुत बोला कि आप लेकर आ जाएं, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। लेकिन अल्लाह पाक राशिद साहब को भी जज़ाए खैर दे, उन्होंने अपनी वालदा का बहुत ख्याल रखा। कोई इसमें एहसान तवान वाली बात नहीं है। बहुत ही मतलब अम्मा जो है वो राशिद से खुशी गई हैं, यानी राज़ी खुशी गई हैं। अम्मा नाराज़ नहीं थी क्योंकि कुछ अर्से पहले ही अम्मा के जो है हवास वो बिल्कुल मख्तल हुए थे। बाकी तो सिर्फ बोलना वगैरह अम्मा ने छोड़ा था, हवास कायम थे अम्मा के। लेकिन बस कुछ टाइम ऐसा हुआ था कि हवास पे अम्मा के मख्तल हो रहे थे। तो फिर जो है वो, और इसमें नंद अपनी का जिक्र ना करना भी यकीन जानिए कि इंतहा दर्जे की ज़्यादती होगी कि उसने अम्मा को, देखिए बात यह है कि औलाद करती है, औलाद का फ़र्ज़ है करना, नहीं करेगी तो गुनहगार होगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको एज आ मोटिवेशन एक मैं बात बता रही हूँ, इसमें कोई एहसान तवान वाली बात नहीं है, लेकिन जस्ट अ मोटिवेटेड टू यू कि देखिए हम अपने माँ बाप के साथ करते हैं ना, तो हमें इस दुनिया में और आखिरत दोनों में अल्लाह पाक उसकी जज़ाए खैर देता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या होता है कि हमारा दिल मुतमईन होता है कि हमारे माँ बाप हमसे राज़ी गए, और अगर माँ बाप राज़ी होते हैं ना तो आप यकीन जाने दुनिया में पता चल जाता है कि माँ बाप राज़ी हैं। और अगर माँ बाप नाराज़ होना तो वो भी पता चल जाता है कि हमारे वालिदैन हमसे नाराज़ गए। और अल्लाह पाक किसी के ऊपर ये वक्त ना लेकर आए कि उसके वालिदैन उससे नाराज़ जाएँ। मेरी नंद ने भी अपनी अम्मा का बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखा, यानी कि ऐसा ख्याल रखा कि अगर 4 उसके बच्चे थे तो उसने 5वां अम्मा को अपना बच्चा समझा। जैसे एक माँ रातों को जागती है, बार बार उठ के बच्चे के ऊपर चादर देती है, बार बार उठ के उसको चेंज करती है, बार बार उठ के उसको देखती है कि इसको कहीं वॉशरूम तो नहीं जाना, इसको कहीं ठंड तो नहीं लग रही, इसको कहीं गर्मी तो नहीं लग रही है, इसके ऊपर चादर है, और ये सारी चीज़ें। अच्छा, देर तक अगर सोई रहती थी अम्मा सुबह में तो वो भी चेक करती थी कि या अल्लाह तू खैर पेश करना, इतनी देर अम्मा सोती नहीं है। हालांकि यकीन जाने कि वो ये भी कहती थी, रात रोज़ मुझे फ़ोन आता था, यहाँ वहाँ पर होते थे, ओहो आज तो अम्मा ने बहुत तंग किया, अल्लाह अम्मा इतना तंग करती हैं, आए हाय अम्मा जाग रही हैं। लेकिन जैसे ही अम्मा ज़्यादा सोती थी ना तो हम हैरान परेशान हो जाते थे कि अल्लाह नहीं अम्मा ज़्यादा क्यों सोएंगी, अम्मा के लिए इतना ज़्यादा सोना भी अच्छी बात नहीं थी। हम ज़्यादा टेंशन में हो जाते थे कि नहीं इतना क्यों सो रही हैं, खैरियत है ना, सब देख लो, सांसें देखते थे, धड़कन के साथ कान लगा कर चेक करते थे। उफ़ो, ये अब आ गए हम लाहौर एयरपोर्ट आ गए थे, पहुंच गए थे, आपके साथ बातें करते हुए बताते हुए पता ही नहीं चला पूरा सफ़र गुजर गया। इसी तरह से मेरा वहाँ पर जब मैं ये सफ़र कर रही थी तो आधा दिल मेरा वहाँ था बस। लेकिन आपको फिर मैं वही बात बार बार जिक्र करूँगी
कि नहीं थी ऐसी कोई सोच कि खुदा न खास्ता कोई बहुत ज़्यादा वो होगा। तो बस इसी सोच में खाने पीने में जो भी आपने मील देखा वो किड मील था, बड़ों का मील बाद में आया था, लेकिन थोड़ा सा ज़रा दिल उदास था तो खाया नहीं। हाँ, बस 3 कप चाय पी थी, एक हरमैन के हिस्से की, एक मैंने अपने हिस्से की, और एक जो हमारे बराबर में लेडी बैठी हुई थी, बहुत अच्छी लेडी थी, उन्होंने कहा मैंने चाय नहीं पीनी। मैंने कहा मुझे पिला दीजिए आप अपने हिस्से की चाय। तो बस मैंने 3 कप सफ़र में चाय पी थी। तो ये आपसे बातें करते करते जो है हम लाहौर एयरपोर्ट पहुंच गए, और अब इससे आगे जो है हरमैन के बाबा हमें लेने आए हुए थे, बहुत टूटे हुए बिखरे हुए मजमहल, क्योंकि बीच में जो 2 घंटे वहाँ पर हुआ था मुझे तो नहीं था, ज़ाहिर है फ़्लाइट में थी मैं। तो जब मैंने उनको देखा तो जी अचानक से बिल्कुल वो मतलब इतनी डिसहार्ट कि मैं तो हैरान रह गई कि अल्लाह पाक क्या हुआ है। मैंने पूछा भाई सब खैरियत तो है? तो कहा कि नहीं सब खैरियत तो है, मगर डॉक्टर्स कहते हैं कि तकरीबन नामुमकिन है, 98-99% चांस है कि अल्लाह अपने बंदे को अपने पास बुला लेगा। और आप यकीन कीजिए कि जिस वक्त मैं ये इस वीडियो को करीबन महीना पहले की ये वीडियो है, मगर आपको बताऊं कि अभी जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज 16 या 17 तारीख है, तो तब भी मुझे गूज़ बम्स आ रहे हैं, मेरी आँख भर आ रही है, मेरा दिल भर आ रहा है कि अल्लाह अकबर, किसी प्यारे को अपने सामने जाते हुए देखना किस कदर अज़ियतनाक और तकलीफ दे होता है। अल्लाह पाक अम्मा को गरीक रहमत करे, अल्लाह पाक अम्मा को आला दर्जात अता फरमाए, और अल्लाह पाक हमारे वालिद साहब को भी, हमारे भतीजे सज्जाद अहमद को भी बहुत ज़्यादा आला दर्जात अता फरमाए अल्लाह पाक। मैं तो सिर्फ दुआ करती हूँ, यकीन करें मेरा पोर दुआ करता है। तो आप ये वीडियो देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।